अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। उसके बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन्स एंड हेड टूवर्ड्स ईच अदर। द डिस्टेंस between them is 240 km. One travels at x km per hour and the other at x plus 10 km per hour. They meet after 2 hours. Find the speed of each other. तो स्टूडेंट्स हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। दोनों की जो स्पीड है वो गिवन है इन टर्म ऑफ एक्स, और उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 240 किलोमीटर है और 2 आवर्स में, और टाइम भी हमें गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट यहाँ पर हम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार लिखते हैं। फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो एक्स गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और सेकंड कार की जो स्पीड है वो गिवन है एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस ट्रैवल 240 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हम 2 कार जो है वो एक दूसरे के 2 अपोजिट टाउन से एक दूसरे की तरफ जो है ना वो मूव कर रही हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इन जो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, यानी एक दूसरे की तरफ है। तो हमने यहाँ पर स्टडी किया हुआ है फार्मूला S इज इक्वल टू VT। ये स्टडी किया उन्हें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, VT इज इक्वल टू S। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, वेलोसिटी जो है दोनों की सम करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सो डायनेसिटी जो वेलोसिटी है वो ऐड होगी। तो हमारे पास दोनों की सम अप करेंगे, x प्लस h यानी x प्लस 10, ये हमारे पास इन वेलोसिटी है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास है 2 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 240 किलोमीटर। तो बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस 10 और 2 जो है उस तरफ शिफ्ट करेंगे, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा प्लस 10, और इधर हमारे पास हो जाएगा 120। अब 10 को उधर शिफ्ट करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 120 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 110 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 110 डिवाइडेड बाई 2। तो आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 55। तो सो हमारे पास जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है वो क्या होगी, 55 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो हमारे पास वो होगी 55 किलोमीटर, और उसके बाद जो स्पीड ऑफ सेकंड कार है वो हमारे पास होगी 55 में आपने 10 ऐड कर देनी है। तो हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो 55 प्लस 10 हो जाएगी। तो इसकी हमारे पास जो सेकंड कार की जो स्पीड है वो आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोबारा से देखें, हमने दोनों कार की जो गिवन स्पीड थी वो लिख ली, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम दे दिया, जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ बोथ कार्स दोनों की। तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करा है, S इज इक्वल टू VT। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। तो VT इज इक्वल टू S। यहाँ पर हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी वाली टर्म्स लेफ्ट की साइड पे पुट किया मैंने। तो दोनों की वेलोसिटी को मैंने सम कर किया है, बिकॉज के दोनों की डायरेक्शन, दोनों कार्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैंने दोनों को सम किया और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम किया, टाइम के उधर शिफ्ट किया, डिवाइड हो गया, और इनको मैंने सम किया। तो इसका सम हमारे पास 2x प्लस 10 आ गया, और ये हमारे पास डिवाइड किया तो 120 आ गया, और उसके बाद 10 को उधर शिफ्ट किया है तो 110 हो गया, और 2 को उधर डिवाइड किया जाकर, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 55। अब बच्चे यहाँ देखिए, हमने फर्स्ट स्पीड की जो फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो x है, वो हमारे पास 55 आ गई। अब सेकंड की जो थी उसमें 10 ऐड करने थे हमने, तो 55 में 10 ऐड किया तो हमारे पास स्पीड ऑफ सेकंड कार जो 65 किलोमीटर पर आवर आ गई। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days, बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days। कहता है राशिद जो है वो एक घर को 6 यानी 6 दिनों में पेंट कर सकता है। अगर वो अपने साथ एक हेल्पर लेता है तो उसी काम को वो 4 दिनों में मुकम्मल कर सकता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू हेल्पर टू पेंट दी हाउस अलोन। तो अगर अकेला हेल्पर ही इसको पेंट करे तो वो कितने दिन लेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। तो स्टूडेंट्स जो हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट करेंगे, लेट टाइम
टेकन बाय हेल्पर, यानी हेल्पर कितने दिन लेगा वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको हमने लेट कर लेना एक्स के इक्वल और साथ इसका यूनिट लिख देंगे आर। अब बच्चों यहाँ पर हमें रेट जो है वो राशिद का भी रेट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ राशिद, यानी राशिद किस तरह किस रेट के साथ काम कर रहा है, रेट ऑफ राशिद अब एक काम है और वो कितने टाइम में कर रहा है, 6 डेज़ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, यानी रेट जो है रेट फाइंड करने का फार्मूला है वर्क 1 पर यूनिट टाइम। तो वर्क जो है वो एक ही है और टाइम 6 डेज़ है। इसी तरह हमने रेट लिखना है यहाँ पर कंबाइंड रेट। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर टू ही कैन डू इट इन 4 डेज़। तो जो कंबाइंड रेट है वो यहाँ पर लिखेंगे हम कंबाइन रेट है 1/4। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्पर रेट, हेल्पर रेट भी जो है ना यहाँ लिखेंगे हम। हेल्पर रेट किसके इक्वल है, 1 एक काम है और x जो है वो अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो हेल्पर रेट है वो हमारे पास 1/x आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, दोनों का जो रेट है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है कंबाइन रेट के इक्वल होगा। दोनों के रेट को हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, कंबाइन रेट के। तो 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। कंबाइन रेट जो है वो इक्वल है 1/4 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालेंगे, 1/6 को उधर शिफ्ट करेंगे, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 और 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर। तो 2 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास 2 और 3 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास 1 और 3 हो गया, फिर 3 पे डिवाइड हुआ तो 1/1। 3 2 6 6 2 12, हमारे पास 12 आया। अब क्या करना है, हमने एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर से यानी 4 से, जो आंसर है उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना हमने, फिर दरम्यान माइनस, फिर 12 को हमने डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर से, सॉरी सेकंड से करेंगे, 2 आएगा, 2 को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/12 आ गया। तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो सो जो हेल्पर है वो 12 डेज़ में जो है वो काम को मुकम्मल करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डेज़। आप यहाँ लिखेंगे हेल्पर कंप्लीट द पेंट ऑफ हाउस इन 12 डेज़। स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना हमने, इस्माइल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x/x + 4 hours। इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स से मैंने डाटा लिख लिया, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो 10 किलोमीटर है, टाइम 2x + 4 है और एवरेज स्पीड हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट्स हमने ये फिजिक्स में फार्मूला स्टडी किया हुआ है एवरेज स्पीड का, सेकंड चैप्टर में। एवरेज स्पीड जो इक्वल है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 10 है और उसके बाद हमने टोटल टाइम जो है वो है 2x डिवाइडेड बाई x + 4। स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 इज इक्वल टू 10, ये मैंने डिवीज़न की फॉर्म लिख रहा हूँ इस तरह से। आगे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, x + 4, यानी डिनोमिनेटर जो नंबरेटर में चला जाएगा और नंबरेटर जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से दोनों 2 पे कट हो रहे हैं, 2 1 2 और 2 5 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 × x + 4 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करेंगे, x को इधर शिफ्ट करेंगे, x इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x + 20।
अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक्स वाली टर्म्स एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो 5x को इधर शिफ्ट किया हमने, तुम्हारे पास 8x माइनस 5x और ये 20 उधर आ गया। तो 8x में से हमने 5x माइनस के बकिया कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 20 और x को उधर शिफ्ट किया तो उधर जाकर 3 डिवाइड होगा। अब x को हम 20 से 3 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं और इसको आंसर जो है ना वो हमने रैशनल फॉर्म में लाना है। तो 3 का टेबल 6 टाइम 18, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया 2 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 6 2/3। ये हमारे पास रैशनल फॉर्म इस तरह से आएगा 6 2/3। तो हमारे पास ये आ गया 6 आवर्स और 2/3 मिनट्स। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। 2 और 3 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये 3 दोनों पे डिवाइड हुआ, ये 3 पे डिवाइड 1 आ गया, ये इसको 3 पे डिवाइड किया 20 है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 6 आवर्स और 40 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। बेटा आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।